नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि डिसअपॉइंटेड इन लव में या फिर ग्रीफ में या फिर सैडनेस की कंडीशन में यूज़ की जाती है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, या फिर कोई व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा अटैच था उनसे, उनकी डेथ हो गई है, या फिर प्यार में या रिलेशनशिप में उनका ब्रेकअप हो गया हो और ब्रेकअप के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए हो और सैड के कारण उनमें हेडेक जैसे सिम्टम आ रहे हो, या इसके अलावा इंसोम्निया जैसे या माइंड से रिलेटेड कई सारे सिम्टम आ रहे हैं जिससे पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हो। तो ऐसी कंडीशन में इन फेज से निकलने के लिए ये होम्योपैथी मेडिसिन होती है, ये हेल्पफुल हो सकती है और उन व्यक्तियों में उनकी नई लाइफ के लिए और नई शुरुआत के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो आज हम इन होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार से किन सिम्टम में हम किन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं और ये किसी व्यक्ति को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे इंक्रीज़ करने के लिए, लाइफ को एक हेल्दी वे में लाने के लिए किस प्रकार से रोल प्ले करती है। दोस्तों, जो पहली मेडिसिन है उस मेडिसिन के नाम है इग्निशिया। इग्निशिया एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि एक्यूट कंडीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और एक्यूट कंडीशन जहाँ पर पेशेंट में या ग्रीफ होता है, या फैमिली में किसी की सडन डेथ हो गई हो, या कोई ऐसा व्यक्ति उसकी लाइफ से चले गया हो जिसका उस बारे में उसने कभी सोचा नहीं हो और उस व्यक्ति से वो काफ़ी ज़्यादा अटैच होता हो, लेकिन किसी कारण से, किसी रीज़न से वो व्यक्ति उसको छोड़ के चले गया है, उससे डिटैचमेंट हो गया हो और ये फेजेस जो है वो अभी रिसेंटली कंडीशन के होते हैं। तो ऐसी एक्यूट कंडीशन के लिए इग्निशिया जो मेडिसिन होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और उसी के तरह एक और मेडिसिन होती है, उसका नाम है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूरेटिकम मेडिसिन उस प्रकार की मेडिसिन है जो क्रॉनिक केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में बहुत समय पहले कोई ट्रेजेडी हुई है या कोई ऐसा फेज़ आया है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया हो, काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों में घुस गया हो जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा हो, या फिर ऐसा कोई कंडीशन हो रहा हो जिसमें किसी फैमिली के मेम्बर की डेथ हो गई है, या उसके लाइफ में किसी इम्पोर्टेंट पर्सन उनको छोड़ के जाने जैसी घटना हुई है, तो ऐसी कंडीशन में ये पर्सन बाहर नहीं निकल पाता है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक इन चीज़ों से सफ़र करता है। तो जो एक्यूट फेज रहता है या जो एक्यूट कंडीशन रहती है उनके लिए इग्निशिया बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। उसी तरीके से अगर क्रोनिक कंडीशन है जिसमें पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से सफ़र कर रहा है और जो सिचुएशन थी, जो फेज था वो काफ़ी समय पहले का था, तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम म्यूर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। इन दोनों मेडिसिन में एक ही सिमिलर चीज़ होती है, वो होता है कि एवर्जन टू कंसोलेशन। दोनों ही मेडिसिन में पेशेंट को कंसोलेशन नहीं चाहिए होता है। अगर आप उनको सांत्वना देते हैं या कंसोलेशन देते हैं तो वो पेशेंट इरिटेट हो जाते हैं। वो जो अपनी प्रॉब्लम होती है, अपनी जो समस्याएं रहती है वो मन ही मन में रखते हैं और किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अपने दुख, अपनी सारी परेशानियों को वो अपने अंदर ही दबाए बैठते हैं, जिसके कारण कि उनके जो सिम्टम है, उनकी जो परेशानियां हैं वो डिजीज़ फॉर्म में बाहर की ओर आते हैं, जिसके कारण उनमें इंसोम्निया या फिर हेडेक या और कई फिजिकल सिम्टम के रूप में ये जो चीज़ें रहती है, जो परेशानियां रहती है, ये डिजीज़ कंडीशन के फॉर्म में बाहर आती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी लाइफ में ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई हो या कोई फेज़ हुआ हो जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ हो और वह अपने सिम्टम के बारे में किसी से बोल नहीं पा रहा, अपनी परेशानियों को शेयर नहीं कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इन दोनों मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इन दोनों के अपोजिट एक और मेडिसिन है, वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला भी माइंड के रिलेटेड केसेस में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, लेकिन पल्सेटिला का जो पेशेंट रहता है उससे बहुत ज़्यादा प्यार की नीड होती है। उसे ऐसा लगता है कि हर कोई उसके आसपास रहे, उसे कंसोलेशन देता रहे और उसकी बातों को सुने। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका कोई अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है या वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा वीपिंग टेंडेंसी है, वो रोग आ रहा है उन चीज़ों को लेकर और उसे ऐसा लगता है कि उससे भी अधिक प्यार करने वाला कोई चाहिए जो उससे छोड़कर चले गया हो,
या उसकी लाइफ में प्यार करने वाले की कमी है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार की नीड हो और वो रो रहा है, प्यार की आवश्यकता महसूस कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप पल्सटीला मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नेट्रम म्यूर और इग्निशिया के जो पेशेंट होते हैं वो वीपिंग टेंडेंसी नहीं रहती है और पल्सटीला के जो पेशेंट रहते हैं उनमें वीपिंग टेंडेंसी रहती है। पल्सटीला के पेशेंट को हमेशा कंसोलेशन चाहिए रहता है, 4 लोग उसके आसपास हमेशा उसे चाहिए रहते हैं जो उसको कंसोलेशन देता रहे, उनकी बातों को सुनता रहे। इस प्रकार के अगर कोई सिम्टम आपके आसपास हो या आपकी फैमिली में हो जो कोई ऐसी कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो उन्हें इन मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है, वो है ओरम मेटेलिकम। ओरम मेटेलिकम मेडिसिन भी एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि माइंड से रिलेटेड कंप्लेंट के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। जहाँ पर पर्सन को ऐसा लगता है कि वो उसकी ड्यूटी में फेल हो गया है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी वो उससे अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है या चूक गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट के माइंड में सुसाइडल थॉट आते हैं लेकिन पर्सन सुसाइड नहीं करता है। और इन सुसाइडल थॉट के कारण और इस सैडनेस के कारण कि वह अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, पेशेंट में इस प्रकार का ग्रीफ उसके माइंड में हमेशा बना रहता है, जिसके कारण उसके माइंड में कई सारी कंप्लेन आती है जो कि फिजिकल सिम्टम के रूप में बाहर आती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो तो उसके लिए ओरम मेटेलिकम जैसी मेडिसिन भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है माइंड से रिलेटेड केसेस में या फिर डिप्रेशन के केसेस में या इंसोम्निया के पेशेंट में, या जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा सैड हो या फिर बहुत ज़्यादा ग्रीफ हो उसमें, या फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पर्सन के से डिटैचमेंट होने पर। ऐसी कई सारी मेडिसिन है जैसे कि काली फोस है। इसके अलावा भी कई होम्योपैथी मेडिसिन होती है। ये इन व्यक्तियों को इन फेजेस से निकालने में हेल्प करती है और उनके माइंड को एक अच्छे वे में ले जाने में हेल्प करती है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है और उन चीज़ों से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसे होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिलाए और इन मेडिसिन की सहायता से वो उसकी लाइफ में आगे बढ़ सके और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। धन्यवाद।